नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम विज्ञान से संबंधित परमाणु व अणु के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों का अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। परमाणु व अणु ये क्या होते हैं? शुरू करते हैं परमाणु व अणु। द्रव्य या पदार्थ के अविभाज्य या सूक्ष्मतम कण को क्या कहा जाता है? तो अविभाज्य या सूक्ष्मतम कण जो होता है उसको परमाणु कहते हैं। ये परमाणु जो किसने कहा था? ये डाल्टन के सिद्धांत से संबंधित है। परमाणु का सिद्धांत जो दिया था वो डाल्टन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक या केंद्रक में क्या पाए जाते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तो केंद्र में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, कि जो स्वतंत्र या मुक्त अवस्था में तो नहीं पाया जाता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, वो होता है परमाणु। नेक्स्ट है, प्रत्येक तत्व का एक अभिलक्षित द्रव्यमान होता है जिसे प्रदर्शित किया जाता है। उसे यू से या यूनिफाइड द्रव्यमान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है, तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है वो होता है अणु। अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ऑक्सीजन O2 अणु में परमाणुकता या परमाणु की संख्या कितनी होती है? ये होती है 2। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, जिन्होंने 1896 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यह एक ऋण आवेशित कण होता है। कौन सा? इलेक्ट्रॉन, जिसका मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये इसका मान होता है। इसका जो द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग 1/1840वां भाग होता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी 1919 में। प्रोटॉन जो है वो धनावेशित कण है। प्रोटॉन P+ के रूप में प्रदर्शित किया जाता है और इलेक्ट्रॉन E- के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसका अर्थ है ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के कितने बराबर है? 1.672 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम के लगभग बराबर होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो 1932 में चैडविक के द्वारा की गई। यह विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन जो है वो न तो धनावेशित है और न ऋणावेशित है। ये क्या है? ये उदासीन होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1.674 × 10⁻24 ग्राम के लगभग बराबर होता है। ये इसका द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है परमाणु के केंद्रक में न्यूक्लियॉन, जिसमें आते हैं न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को, तथा इलेक्ट्रॉन कण जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे है यूरेनियम 92। यूरेनियम 235 में जो परमाणु क्रमांक होता है उसी को बोलते हैं प्रोटॉन संख्या। वो तो इसमें होती है 92 होती है। ये जो नीचे U से नीचे दे रखा है ये परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या है। ये होती है 92। परमाणु क्रमांक के आधार पर ही तत्वों को स्थान दिया जाता है।
कि उसमें कितने परमाणु क्रमांक है, उसी आधार पर उसके तत्वों की संख्या ज्ञात की जाती है। द्रव्यमान संख्या जो है वो आती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर द्रव्यमान संख्या का निर्धारण करती है। तो ये जो U से ऊपर 235 दे रखा है, ये द्रव्यमान संख्या है। परमाणु क्रमांक जिसको Z के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तथा द्रव्यमान संख्या को A के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो द्रव्यमान संख्या का सूत्र होता है द्रव्यमान बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन। तो यह द्रव्यमान संख्या आ जाती है। इनमें जो अंतर होता है परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में, वही क्या होता है, वही न्यूट्रॉन होता है। 235 माइनस 92 करेंगे तो जो भी संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, वो न्यूट्रॉन हो जाएगी। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व परमाणु क्रमांक लगभग समान होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक ये एक ही संख्या होती है, वो होती है 92। 92 को प्रोटॉन भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। सभी में यही संख्या प्रदर्शित होगी। न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या और P प्लस प्रोटॉन E माइनस इलेक्ट्रॉन व या परमाणु क्रमांक का अंतर है। क्या, न्यूट्रॉन द्रव्यमान संख्या, ये इनका अंतर है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु। H में 2 मौलिक कण होते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इनमें अनुपस्थित होता है। हाइड्रोजन में क्या अनुपस्थित होता है, वो होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के जीरो कण मतलब ये अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है समस्थानिक तत्व है। समस्थानिक तत्व क्या होते हैं, 1H1 ये प्रोटियम है, इसमें दोनों का अणु भार समान है। ड्यूटेरियम में क्या होता है, 1H2 हो जाता है, इसमें इनका जो द्रव्यमान संख्या है वो डबल हो गई। ट्राइटियम में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या 3 गुनी बढ़ जाती है, मगर परमाणु क्रमांक तीनों में एक जैसा ही है। सभी में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या समान है। कितनी कितनी है, सभी में क्या है, एक एक परमाणु क्रमांक संख्या या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन सभी में एक एक है, परंतु द्रव्यमान संख्या व न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या प्रोटियम में 1 है, ड्यूटेरियम में 2 है, ट्राइटियम में 3 है, मगर न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटियम में तो न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 है और ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। अतः ये क्या है, समस्थानिक है। नेक्स्ट है समभारिक तत्व। समभारिक तत्व कौन से होते हैं, 6C14 तथा 7N14 में द्रव्यमान संख्या तो समान है। द्रव्यमान संख्या कौन सी होती है, जो ऊपर प्रदर्शित हो रही है। तो 14 दोनों में द्रव्यमान संख्या जो है वो तो समान है, परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग है। अतः भार समान होने पर ये क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। कि जिन 2 तत्वों की द्रव्यमान संख्या समान होती है वो समभारिक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है सम न्यूट्रॉनिक तत्व। इसमें क्या है, 6C14 तथा 8N16 में परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या दोनों ही क्या है, अलग अलग। इसकी 14 है, इसकी 16 है द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक इसकी 6 है, इसकी 8 है, तो दोनों में क्या है, अलग अलग है। किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में समान है। 14 में से 6 कम करते हैं, न्यूट्रॉन 8 बचते हैं, और यहाँ 16 से 8 कम करेंगे तो भी न्यूट्रॉनों की संख्या 8 बचती है। अतः जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक, और जिनमें द्रव्यमान संख्या समान होती है वो समभारिक तत्व कहलाते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिवता। वे तत्व जो स्वतः विघटित हो जाते हैं वो कहलाते हैं रेडियो एक्टिव तत्व। रेडियो एक्टिव तत्वों के स्वतः विघटन के गुण को रेडियो एक्टिवता कहते हैं। कि
इनके विघटन के लिए किसी अन्य तत्व की आवश्यकता नहीं होती, ये स्वयं विघटित हो जाते हैं। इन रेडियो एक्टिवता की खोज की थी वो हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। हेनरी बेक्यूरेल ने इसकी खोज की थी। रेडियो एक्टिव तत्वों में अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं। तीनों में अल्फा, बीटा, गामा किरणें निकलती हैं, जिनको बेक्यूरेल किरणें कहा जाता है। कि बेक्यूरेल किरणें कौन कौन सी होती हैं? अल्फा, बीटा और गामा। एक्स जो किरणें हैं इनको रोंटगन किरणों के नाम से जाना जाता है। मैडम क्यूरी तथा रॉबर्ट पियरे द्वारा पिंच ब्लेड अयस्क से रेडियम डियो एक्टिव तत्व की खोज की गई थी। अब नीचे दे रखा है, किरणें दे रखी हैं अल्फा, बीटा, गामा, फिर उनके आवेश दे रखे हैं कि वो धनावेश है या ऋणावेश है या फिर उदासीन है, फिर उसके तत्व दे रखे हैं और फिर उनकी भेदन क्षमता दे रखी है। सबसे पहले अल्फा किरणों की देखते हैं। अल्फा किरणें क्या होती हैं? धनावेशित होती हैं और इनमें जो तत्व होता है वो प्रोटॉन होता है। इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो सबसे कम होती है, अल्फा की सबसे कम होती है। फिर आती है बीटा। बीटा का जो आवेश है वो ऋणात्मक आवेश है और बीटा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। और इनकी जो भेदन क्षमता है बीटा की वो मध्यम प्रकार की होती है। फिर है गामा किरणें। गामा किरणें में आवेश जो होता है वो उदासीन होता है, न तो धनावेश होता है न ऋणावेश होता है। और इसमें गामा किरणों में जो तत्व पाया जाता है वो होता है न्यूट्रॉन। और जो गामा किरणें हैं इनकी जो भेदन क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। अल्फा, बीटा व गामा किरणों का उपयोग विभिन्न मशीनों, भारी वस्तुओं, पाइपों में आंतरिक बनावट की खराबी का पता लगाने में किया जाता है। ये जो पाइप होते हैं गैस वाले, उनमें जो आंतरिक बनावट में कोई खराबी आ जाती है, कहीं से लीक हो जाता है, तो इन किरणों का प्रयोग उनमें सुधार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रेडियो तत्व के उपयोग। रेडियो तत्व के क्या क्या उपयोग है वो देखते हैं। सबसे पहले है कार्बन 14। कार्बन 14 का जो उपयोग है वो कार्बन डेटिंग विधि में किया जाता है। कार्बन डेटिंग जो विधि है इसमें क्या होता है? इसमें जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। फिर आता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर की चिकित्सा में किया जाता है। फिर आता है आयोडीन 131। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड ग्रंथि की जांच करने में किया जाता है। इसके साथ ही तेल की जो पाइपलाइन है उनका जो रिसाव होता है उसका पता लगाने के लिए भी आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। फास्फोरस 32 का उपयोग पौधों में ट्रेसर या जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम 235 का उपयोग निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन में किया जाता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी, इन सभी की आयु का निर्धारण यूरेनियम 235 से किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त की विकृति का परीक्षण करने में किया जाता है। ये क्या है? ये सभी समस्थानिक के उपयोग हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव तत्व की मूल मात्रा जितने समय में आधी रह जाती है वो उसका अर्ध आयुकाल कहलाता है। जैसे कार्बन 14 का जो अर्ध आयुकाल है वो है 5570 वर्ष। नेक्स्ट आती है संयोजकता। संयोजकता में तत्वों के मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान तथा साझा करने को संयोजकता कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया जाता है जिसके कारण आयनिक व सहसंयोजी बंध बनते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का पूर्णतः आदान प्रदान हो जाता है
तो वो आयनिक बंध निर्मित हो जाते हैं। जब पूर्णतः इनका आदान प्रदान हो जाएगा तो क्या निर्मित हो जाएगा? आयनिक बंध निर्मित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है तत्व। तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे तत्व कहा जाता है। कि तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु से पदार्थ का निर्माण किया जाता है। जैसे क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इनमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं। यौगिक जो होता है इसमें दो या दो से अधिक परमाणु या तत्वों के निश्चित अनुपात से बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। नाम से पता चलता है योग या मेल, जिसमें दो या दो से अधिक परमाणुओं का मेल होगा वो यौगिक कहलाता है। जैसे CO2 में C का क्रमांक 1 है और O का क्रमांक 2 है। 1:2 में इनका मेल होता है, तो ये यौगिक है। यौगिक में उपस्थित तत्वों को सामान्य विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। कि जो यौगिक होते हैं इनको सामान्य विधि से अलग नहीं कर सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम सामान्य विधि से अलग नहीं कर सकते। फिर है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों के अनिश्चित अनुपात में बनने वाला जो पदार्थ होता है उसको मिश्रण कहा जाता है। इसमें उपस्थित तत्व के लक्षण यथावत बने रहते हैं, जिसे सामान्य विधि द्वारा भी अलग किया जा सकता है। मिश्रण को तो सामान्य विधि से अलग कर सकते हैं, मगर यौगिक को सामान्य विधि से अलग नहीं किया जा सकता। मिश्रण में जैसे हवा है, सीमेंट है, धूल है, कांच है, मिट्टी के कण हैं, वो सारे क्या हैं? इनको हम सामान्य विधि के द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।